बच्चों, आज हम कक्षा 5 की गणित के जादू का पाठ 11 क्षेत्रफल और घेरा को हम समझते हैं कि इस पाठ में क्या क्या समझाया जा रहा है। देखिए, क्षेत्रफल और घेरा। सबसे पहले हमें यह जानना है कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं और घेरा या परिमाप किसे कहते हैं। तो देखिएगा कि क्षेत्रफल जो आकृति या जो वस्तु जितनी जगह घेरती है उसे उस वस्तु का क्षेत्रफल या उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। और घेरा आकृति के चारों ओर की लंबाई और चौड़ाई के योग को हम परिमाप कहते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। आम पापड़। पार्थ और गिनी ने एक दुकान से आम पापड़ खरीदा। उनके टुकड़े कुछ ऐसे दिखते थे। यहाँ पे टुकड़े दिखाए गए हैं। देखिए, एक टुकड़ा और टुकड़ा आपको दिखाया गया है कि इसकी जो लंबाई है, ठीक है, यह 6 सेंटीमीटर है और इसकी जो ये चौड़ाई है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये एक आम पापड़ का टुकड़ा है और टुकड़ा है। दूसरा टुकड़ा यहाँ पे दिखाया गया है कि एक टुकड़ा ये है जो इसकी लंबाई है, यह है 11 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर यह चौड़ी है। ठीक है, ये दो आम पापड़ हैं। ये इनकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, लेकिन यहाँ पे आगे क्या दिया गया है इसको हम पढ़ते हैं। तो दोनों यह समझ नहीं पा रहे थे कि किसका टुकड़ा बड़ा है। देखो बच्चों, अगर आपको भी अगर मैं ऐसे ही पूछूं कि इन दो टुकड़े में बड़ा कौन सा है तो आपको बताने में थोड़ी कठिनाई महसूस होगी। तो इसी कठिनाई को दूर करने के लिए यहाँ पे ये प्रश्न दिए गए हैं कि दोनों यह समझ नहीं पा रहे थे कि किसका टुकड़ा बड़ा है। कुछ ऐसे तरीके सुझाओ जिससे यह पता चल सके कि किसका टुकड़ा बड़ा है। अपने दोस्तों से चर्चा करो। तो ये आपने यहाँ पे दो टुकड़े आपको दिखाए गए हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ए टुकड़ा है और ये बी टुकड़ा है। इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और इस टुकड़े की लंबाई 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो यह आपको बताना है कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है। तो बड़ा टुकड़ा जानने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि किस टुकड़े का क्षेत्रफल अधिक है। और क्षेत्रफल निकालना आपको आता है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देंगे। देखिए, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, आपको पता चल रहा है कि यह जो आकृति है, यह जो टुकड़े हैं किस वर्गाकार हैं या आयताकार हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग हैं तो यह आयत आयत होगा। और आयत का सूत्र निकालने का, आयत का जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसका जो सूत्र है वह है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि जो ए टुकड़ा है और टुकड़ा है इसका क्षेत्रफल कितना है। मैं आपको पहले इस तरह से दिखा देता हूँ कि 6 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वह है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यदि आप देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल 6 पंजे 30 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ऐसे ही दूसरी आकृति का क्षेत्रफल, बी वाले टुकड़े का क्षेत्रफल आपको निकालना है कि देखिए इसकी लंबाई है 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो 11 × 3 = 33 और सेंटीमीटर है तो यह हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि 33 30 से बड़ा होता है, कि 33 30 से बड़ा होता है। तो अब आप बता सकते हैं कि बी वाला जो टुकड़ा है वह ए और टुकड़े से बड़ा है। और कितना बड़ा है, अगर आप 33 में से 30 को घटा देंगे तो 3
वर्ग सेंटीमीटर वह बड़ा है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि ये क्या बता रहा है कि और टुकड़े की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसलिए इसकी लंबाई में 1 सेंटीमीटर के 6 वर्ग लगाए जा सकते हैं। तो देखिए, एक एक हिसाब ऐसा भी बन सकता है कि इसकी लंबाई है 6 है और ये 5 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे आप, अच्छा इसको दूसरे रंग से मैं कर देता हूँ कि 1 2 3 4 5 और एक 6 टुकड़े आपके इस तरीके से बन गए। ये आपके 6 टुकड़े हो गए, ठीक है, लंबाई में। और 5 लाइन आप एक वर्ग के अंतर्गत में इसको कर देंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये अगर आप इनको गिनेंगे तो आपका कितना आएगा, ये गिनेंगे तो आप ये आएगा आपका 30 वर्ग सेंटीमीटर आपका यह क्षेत्रफल आएगा। और ऐसे ही यदि यहाँ पे आप इसके टुकड़े करते हैं, देखिएगा लंबाई इसके 11 टुकड़े आप बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और 3 सेंटीमीटर का यहाँ से एक एक सेंटी 3 इसमें बन जाएंगे, 1 2 और 3। ये थोड़ा सा सही बना नहीं है, लेकिन आप इसको सही कर सकते हैं। तो अब आप ये देखेंगे कि यह आपके 33 वर्ग बने होंगे। तो इस प्रकार से भी आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, आपको यहाँ पे बताया होगा, आप इसको पढ़ेंगे तो आप इससे इसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया गया है कि सारे वर्ग गिनना तो बेवकूफ़ी है। यदि हम इस तरह से कि पहले जैसे 11 सेंटीमीटर था तो हमने 11 लाइन इधर को खींची, और इधर को 3 सेंटीमीटर था तो हमने 3 ये करी, और फिर हम इनको गिनेंगे और फिर हम देखते हैं कि इसका 33 वर्ग इसमें बन रहे हैं। तो यह करना थोड़ा अच्छा नहीं है और सही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह आयताकार आकृति है, आयताकार टुकड़ा है, और आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से आप तुरंत क्षेत्रफल निकाल के उनको यह बता सकते हैं कि कौन सा आकृति या कौन सा किसका क्षेत्रफल अधिक है। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे इस टिकट का डाक टिकट से ढको। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको एक यह कागज़ दिखाई दे रहा है, ये कागज़ है, ठीक है, ये एक कागज़ की माप है, ठीक है। अब आपसे कहा गया है, यहाँ पे जो किताब में दिया गया है कि इस डाक टिकट का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। इस डाक टिकट का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। अंदाजा लगाओ कि इस बड़ी आयत को ढकने के लिए ऐसे कितने डाक टिकट चाहिए। तो देखिए बच्चों, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाता हूँ, और आपने बड़ी ध्यान से इसको समझना है कि यहाँ पे आपको जो यह आयत दिया गया है, ठीक है, ये एक आयत है। इस आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको नहीं दी गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाओ, केवल अंदाज़ा, यह कि आपको अनुमान लगाना है। आपको अनुमान लगाना है कि कितने डाक टिकट चिपका करके यह आकृति को हम पूरा कर सकते हैं। तो आपने देखिएगा कि वो बोला इस डाक टिकट का, जो डाक टिकट आपको यहाँ पे चिपका हुआ दिख रहा है, ये जो डाक टिकट है, इसका क्षेत्रफल जो है, इस डाक टिकट का जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग सेंटीमीटर है। और यदि आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आपको यह भी मालूम होगा कि इस डाक टिकट की एक भुजा 2 सेंटीमीटर की होगी, यानी 2 इसकी लंबाई होगी और 2 इसकी चौड़ाई होगी। और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है,
भुजा गुणा भुजा। ठीक है, यदि यह 2 है, दूसरी भी 2 होगी, और इसको आप करेंगे तो 4 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकलेगा। अब यहाँ पे आपसे यह पूछा गया है कि केवल आपने अंदाजा लगाना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 और 5, मेरे हिसाब से मैं भी अंदाजा लगा रहा हूँ कि 5 वर्ग, तो 5 तो इसमें कैसे आएंगे, लंबे में आएंगे, लंबाई में आएंगे कि 1 वर्ग, 1 टिकट यहाँ तक हो गया, दूसरा टिकट यहाँ तक हो गया, और तीसरा टिकट यहाँ तक हो गया, और 1 टिकट यहाँ हो गया। तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5। ऐसे ही अंदाजा आपको लगाना है नीचे को। ठीक है, नीचे को लगाना है कि जब 1 यहाँ तक है तो दूसरा आपका यहाँ तक हो गया, तीसरा आपका यहाँ तक हो गया, और चौथा आपका यहाँ तक हो गया। ठीक है बच्चों, ये देखिए 1 2 और 1 टिकट यहाँ तक इसमें आ जाता है। तो अब आप देखते हैं कि 1 2 3 4 5 टिकट इधर को आ रहे हैं, और 1 2 3 4 टिकट यहाँ को आ रहे हैं। तो इनको आप गुणा कर देंगे, 5 गुणा 4 बराबर 20 टिकटों से यह आकृति आपकी पूरी भरी जा सकती है। कि इस आयत को ढकने के लिए ऐसे 20 ऐसे आयत को ढकने के लिए 20 टिकट लगेंगे। ठीक है, और यदि आपसे, चलिए आगे अभी हम पूछते नहीं हैं आपसे, क्योंकि इसमें और प्रश्न भी बन सकते हैं। तो आगे पहले इसमें और कुछ दिया गया है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पीली आयत को नापो, यह कितने सेंटीमीटर लंबी है। ये प्रश्न है। ठीक है, कि पीली आयत को मापो, यह कितनी सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई में डाक टिकट लगाए जा सकते हैं। इसकी कितने लगाए जा सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे कहा 5 लगाए जा सकते हैं। आयत की चौड़ाई कितनी है, अब मैंने आपको कहा कि उस जो टिकट था, उस टिकट का जो क्षेत्रफल है वह 4 वर्ग है। तो वर्ग की अगर क्षेत्रफल 4 है तो 1 भुजा 2। तो देखिए मैंने कहा लंबाई में 5 टिकट आ रहे थे, और 1 टिकट की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो 5 टिकट की लंबाई कितनी होगी, 5 गुणा 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो पीली आयत को मापो, यह 10 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी लंबाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं, 5। क्यों, क्योंकि एक डाक टिकट की जो लंबाई है वो 5 है, 2 सेंटीमीटर है, और 5 टिकट की लंबाई 10 होगी। तो ये बिल्कुल आपका सही बैठ रहा है। आयत की चौड़ाई कितनी है, अब मैंने कहा आयत की चौड़ाई में 4 टिकट लग रहे थे, तो टिकट की जो चौड़ाई है वह 2 सेंटीमीटर है, और 4 टिकट लग रहे थे, तो आयत की जो चौड़ाई आएगी वो आएगी 8 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं, तो बच्चों इसका उत्तर था 4 डाक टिकट लगाए जा सकते हैं। पूरी आयत को ढकने के लिए कितने टिकट की जरूरत पड़ेगी, ये भी मैंने पहले बता दिया। क्योंकि लंबाई में 5 डाक टिकट लग रहे हैं, चौड़ाई में 4 लग रहे हैं, तो 5 को 20 टिकट यहाँ पे आएगा। तुम्हारा अंदाजा कितना सही था, चर्चा करो, ये आपने देखना है। अब देखिए, जब आपको आयत की लंबाई पता चल चुकी है कि उसकी जो लंबाई है वह 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का जो क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 80 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आयत का परिमाप क्या होगा बच्चों, जैसे घेरा मैंने कहा है, उसकी दोनों लंबाई को आप जोड़ दोगे। उसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, तो परिमाप लंबाई ये भी 10 होगी, ये भी होगी। परिमाप चारों भुजाएं की लंबाई के योग को परिमाप कहते हैं।
तो ये लंबाई 10 है तो ये भी 10 होगा, चौड़ाई 8 है तो ये चौड़ाई भी 8 होगी। अब आप इनको जोड़ेंगे, 10 धन 8 धन 10 धन 8 बराबर, ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ये 36 सेंटीमीटर। ठीक है। और परिमाप का सूत्र भी आपको आता है, परिमाप का सूत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो नोट कीजिएगा। परिमाप का जो सूत्र है, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। अब देखिएगा, लंबाई थी उसकी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई थी 8 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व कर देते हैं, 2 गुणा इन दोनों को जोड़ देंगे, 16 नहीं 18, सॉरी 18, और 18 दूनी 36 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा।